कभी कभी कुछ सिंपल चैप्टर ऐसे होते हैं जिसे लोग इग्नोर करते हैं और उनकी एक गलती को एज अ फॉर्मूला रटते रहते हैं। तो पूरी दुनिया वो रट रही है, सब चल रहा है। और एक ऐसा मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं जो शायद आप भी करते होंगे और आप भी गलत ही शायद मोस्टली कर रहे होंगे। चेक कर लीजिए, लेट्स चेक इट आउट कि भाई कहीं गड़बड़ है नहीं है, क्या कहानी है। तो जब ये 2 डिग्री इक्वेशन आपको दिखती है स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में, जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, और हमें ये बताया जाता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है, डेल्टा जीरो है, तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन ए बी पे डेल्टा जीरो पे नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी डेल्टा इक्वल टू जीरो पे रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी डेल्टा इक्वल टू जीरो पे रियल और दो केसेस बनते हैं, कोइंसिडेंट और पैरेलल, जिसे हम जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी और जी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए सी से हम पता कर लेते हैं। अब ये ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए हर हर एक बुक में प्रेजेंट है। almost every book has this idea. Every source you might find most of them, but इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये थॉट आता भी लोगों के दिमाग में कहां से है कि tan थीटा एक्स स्क्वायर रूट टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हो जाएगा तो लाइंस नॉन रियल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होगा तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। तो इस थॉट के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, बट ये रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग, इसमें बहुत सारे एरर है। और पहले मैं ये बता दूं कि हम बात भी उस इक्वेशन की कर रहे हैं जिसको हमें पता है कि वो 2 डिग्री है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि ए एच और बी तीनों ही जीरो हो गए तो वो 2 डिग्री नहीं है, वो तो एक ही स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में बात कर भी नहीं रहे हम। हमें पक्का पता है कि वो 2 डिग्री इक्वेशन है, और उस 2 डिग्री इक्वेशन के हिसाब से ये गलत है, इसमें गलतियां भरी हुई हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी कंडीशन आपने याद की है या आप सोच रहे हैं मैं डायरेक्ट एग्जाम में लगा दूंगा, तो प्लीज बिवेयर, ध्यान दीजिए, गड़बड़ हो सकती है। अब गड़बड़ क्या है, क्योंकि इसमें ना पूरे कॉन्ट्रडिक्शंस भरे हुए हैं, और आप वैसे भी इस पोर्शन को, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के इस पोर्शन को उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ते भी नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपको गड़बड़ और कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाए कि अरे यार आंसर रॉन्ग आ रहे हैं, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा, मैं इसको ड्रॉ करके देख रहा हूं गलत आ रहा है आंसर। तो इसलिए क्या होता है, लोग उतना डिटेल में पढ़ते नहीं है, तो इस वजह से गलतियां छुपी रहती हैं। तो फिर भी जितना पढ़ते हैं कम से कम उसको तो सही तरह से करना चाहिए। जितना याद कर रहे हो उसको सही याद करो, अदरवाइज याद ही मत करो, वो बेटर है। So anyways, let's start and let me show you what are all the, I am very sure that these must be a few of the results that you must have memorized like hell, कि भाई रट लो, ये तो ठीक है, यही अप्लाई कर देना, कहां से आ रहा है हमें पता नहीं। लेकिन इसमें तुम्हें गलतियां दिखाता हूं, गलतियां भरी पड़ी हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेटमेंट में ही गलती है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। पहली बात, डेल्टा इक्वल टू जीरो पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हम सही कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, और उसमें जो क्या क्या ट्रैप्स हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। पहला तो सबसे सिंपल स्टार्टर कि डेल्टा इक्वल टू जीरो, जिसे आप डेल्टा जानते थे ना, वही वाला। भाई डेल्टा आई थिंक शायद सब लोग जानते ही होंगे, डेल्टा ये होता है, ये 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 आपको पता होता है कि अगर ये जीरो है तो ये गारंटीड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। रियल हो नॉन रियल हो पता नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पक्का है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो लोग ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी इंश्योर कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेल्टा इक्वल टू जीरो इज दी ओनली कंडीशन विच एंश्योर्स दैट इट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चाहे वो रियल हो चाहे नॉन रियल हो। हाँ, अगर आपको रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ढूंढना है तो आपको और कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। खैर, अगर रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब डेल्टा इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी कर देंगे, क्योंकि वो tan थीटा वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला बनता है। और सही बात है, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी हो गया तो लाइंस रियल हो ही जाएंगी। ये भी गलत है, अभी भी लाइंस नॉन रियल हो सकती हैं। इट माइट अपियर शॉकिंग टू यू दैट इवन इफ डेल्टा इज जीरो एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, लाइंस नॉन रियल हो सकती हैं। रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी नहीं कह सकते आप। डेल्टा इक्वल टू जीरो पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गारंटी है, वो रियल है नॉन रियल है अलग बात है। अगर आपको रियल और नॉन रियल का क्लासिफिकेशन करना है तो दिस इज अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन, यू कैन नॉट फॉलो इट। असलियत क्या है, हम उस असलियत की तरफ जरा भी चलते हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए, एच स्क्वायर और ए बी के रेस्पेक्ट में 3 सिनेरियो आएंगे। पहला सिनेरियो आएगा जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा। उस सिनेरियो में वी आर वेरी श्योर कि एच स्क्वायर जब लेस देन ए बी होता है और डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है तो नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है। वो tan थीटा वाले फॉर्मूले से दिख भी जाता है कि tan थीटा ही नॉन रियल आ गया तो लाइंस तो नॉन रियल ही होंगी। तो जिसमें कोई गलत नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है
और डेल्टा 0 होता है, तो पक्का रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी आती है। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज परफेक्ट, दिस वर्क्स। अब जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है और डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, तो कई लोग समझ जाते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी tan थीटा को 0 कर देगा। तो दोनों लाइंस के पास दो सिनेरियो आएंगे, या तो कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। और उसमें बुक्स वगैरह बताती हैं कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाए तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, और ये बच्चे याद कर लेते हैं, पर ये गलत है। जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पे कोइंसिडेंट होना जरूरी नहीं। अभी तक हमने रियल नॉन रियल की तो बात ही नहीं करी, अभी हम कोइंसिडेंट और पैरेलल दो क्लासिफिकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं कि कोइंसिडेंट कब होती है और पैरेलल कब होती है। तो पहले कोइंसिडेंट का क्लासिफिकेशन भी जरा सही कर लें, फिर रियल नॉन रियल की बात करेंगे। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पे कोइंसिडेंट होना जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं, ये जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आता कहां से, ये कहां से क्रिएट हो रहा है, उस थॉट को भी समझ लीजिए। हम ये कहते हैं अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब सेम ही लाइन सेम लाइन से मल्टीप्लाई होकर दे दी गई है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो ये एक्स एक्सिस को जब कट करेंगी ना दोनों ये लाइंस, अगर अलग अलग लाइंस होंगी तो दो जगह कट करेंगी, और अगर एक ही लाइन कोइंसिडेंट होगी, उसी लाइन को दो बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो वो एक ही बार कट करेगा। तो एक काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 से सॉल्व कर लेते हैं। अगर दो अलग अलग आंसर आएंगे तो लाइंस कोइंसिडेंट नहीं है, सेम आंसर आएगा तो लाइंस कोइंसिडेंट है। और हमने ये तो इंश्योर कर ही दिया है कि लाइंस के बीच में एंगल 0 है, तो लाइंस के बीच का एंगल 0 है और वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रही है, तो बड़े मजे से हम कह सकते हैं कि हाँ कोइंसिडेंट हो गई, एंगल 0 एक्स एक्सिस को सेम जगह कट कर रही है। तो हम इसमें तुरंत y को 0 डालते, वी पुट y एज 0, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इन x जिसका डिस्क्रिमिनेंट हम 0 कर देते हैं। इससे हमें जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाता है। और इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि जब जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो हम पहले बोल ही चुके हैं, उस सिनेरियो में जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होने के बाद वे एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रही है, तो लाइंस दोनों की दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो लोगों को काफी खुशी मिलती है कि सही हो रहा है, पर ये दिखता सही है पर स्टिल ये गलत है। अब ये गलत क्यों है इसको मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने सिंपल एग्जाम्पल ही लिया है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो लाइंस बन रही है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। तो ये y इक्वल टू 3 लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है। ध्यान दीजिए दोनों लाइंस पैरेलल है, पर इसी इक्वेशन का g कितना है, x का कोफिशिएंट 0, a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म 3 है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो रहा है। और ध्यान दीजिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पहले से ही था, h 0 है, ए बी 0 है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। और आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा भी 0 है, डेल्टा तो 0 आएगा क्योंकि लाइंस बनी रही हैं। पर जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होने के बाद भी कोइंसिडेंट नहीं है, पैरेलल है। और ये हुई क्यों गड़बड़, उसका गड़बड़ का रीजन भी समझते हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2g x प्लस सी, क्योंकि ए नाम का टर्म, ये वाला टर्म है। व्हाट हैपेंस इफ ए इज 0, देखो उसमें ए 0 है, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 0, तब क्या है। तो हमें इसको सही करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। तो करेक्ट करें कैसे, करेक्ट करने के लिए तरीका बहुत सिंपल है, जैसे y इक्वल टू 0 से चेक किया ऐसे x इक्वल टू 0 से भी कर लो, तो वो दूसरा वाला आ जाता है। ये उस सिनेरियो को भी कवर कर लेता है कि ठीक है भाई, जो पैरेलल लाइंस है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उनके लिए भी एफ स्क्वायर इक्वल टू वो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो उसमें हम x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और फिर वापस डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी। तो मतलब अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो लाइंस, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये इंश्योर कर देगा एंगल 0 है। अब अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स एक्सिस को सेम जगह कट करनी चाहिए, वाई एक्सिस को कर रही है तो वाई एक्सिस को सेम जगह कट करनी चाहिए। मतलब ये एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी और जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ये होना चाहिए। और मजे की बात है ये दोनों होने चाहिए। आपको मैंने वो एग्जांपल दिखाया कि एक ट्रू था दूसरा फॉल्स था, फिर भी लाइंस पैरेलल आ रही थी, तो ये दोनों होने चाहिए, बोथ। आइदर दिस और दैट नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं आइदर दिस और दैट, या फिर एक अगर इक्वल हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये एग्जांपल भी मैं आपको दिखा चुका हूं, और इसमें ये रियल कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है। यानी अभी भी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पे आपको रियल कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब इस सिनेरियो का क्या करें, यहां क्या आएगा, व्हाट विल हैपन। अब लोग इसी का जस्ट उल्टा लिख देते हैं कि भाई जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है एंड एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई है इधर, इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, एक्स डैश यूनियन वाई डैश। तो आइदर जी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी और एफ स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी। इस केस में रियल पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये गलत है। गलत क्यों है, यहां पर रियल की कोई गारंटी नहीं है। मतलब मैं वो सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, डेल्टा इक्वल टू 0 है,
तो भी यहां से नॉन रियल लाइंस आ सकती हैं। कई लोगों को ये बड़ी हैरानी होती है, लोग उसको सोचते थे स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू AB पे तो कभी नॉन रियल लाइंस आती नहीं। नॉन रियल लाइंस आ सकती हैं, मतलब इसका मतलब समझे दया, एच स्क्वायर इक्वल टू AB डेल्टा इक्वल टू 0 के बाद नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और उसको अब हमें ठीक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं और सिंपल एग्जाम्पल ही लेता हूं ताकि आप जल्दी समझ जाएं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ये पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि दो x माइनस 1 और x माइनस 2 दो लाइंस में फैक्टराइज हो रहा है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं तो क्वाड्रेटिक है, तो y इक्वल टू, तो ये तो क्वाड्रेटिक तो पैराबोला बनाता है। ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला ये होता, ये है पैराबोला। हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, वो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो वो दो लाइंस है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो दीज आर टू लाइंस, लाइंस है तो डेल्टा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पक्का डेल्टा 0 ही होगा। एच स्क्वायर, अब दो पैरेलल लाइंस भी आ ही रही हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू AB भी होगा क्योंकि tan थीटा 0 है बीच का। तो बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है। अच्छा, इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो तो उसमें x का आंसर नॉन रियल आएगा, दोनों रूट्स नॉन रियल आएंगे। तो वो जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल है और रियल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल तो हैं पर नॉन रियल है। और मजे की बात है कि इन दोनों में आप एच स्क्वायर इक्वल टू AB आएगा और दोनों में डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा, और दोनों में आपका जी स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC आ रहा है और एफ स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC भी है। तो ये चेक करोगे तो दिस और दिस ट्रू हो ही जाएगा। तो मजे की बात है कि आपको वहां पे नॉन रियल लाइंस मिलेंगी। तो उसको सही कैसे करें? तो सही करने के लिए एक्चुअली अब जी स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC और एफ स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC है, हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि दीज आर पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दे कैन बी रियल ऑल्सो नॉन रियल ऑल्सो। और सिनेरियोज बनेंगे और काफी सारे सिनेरियो बनते हैं, 8 केसेस बनते हैं, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, इक्वल टू स्मॉलर देन, ऐसे करके 8 केसेस बनते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर 8 केसेस करने की इच्छा नहीं है, तो उन 8 केसेस की समरी बता दूं, बना दूं समरी? चलो समरी लिख लो। तो समरी ये है कि उस सिनेरियो में अगर एच स्क्वायर इक्वल टू AB है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, और जी स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC, एफ स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC है, तो आपको पक्का पता है कि पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, बस अब रियल नॉन रियल का पंगा है। तो अगर जी स्क्वायर लेस देन AC या फिर एफ स्क्वायर लेस देन BC, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया, और लगाया वहां पे बोथ नहीं लगाया, दोनों में से एक भी सच हो गया, तो वो नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक भी सच हो जाए, दोनों सच हो जाए बहुत बढ़िया, दोनों में से एक भी सच हो जाए तो वो नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इस सिनेरियो में। और बाकी सारे सिनेरियो जो इसके अंदर आते हैं उसमें रियल पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। और उस रियल पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि वो उनके बीच का डिस्टेंस भी पूछता है वो, कि जैसे दो रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाता है, जो हम अलग अलग लाइन के फॉर्म में तो हमें याद होता है, पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच के लिए ये फॉर्मूला आता है, D is 2 रूट जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन A इंटू A प्लस B, या 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस BC अपॉन A इंटू A प्लस B, जिससे आंसर आता है हम उसको यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, ये फॉर्मूला 0/0 बन जाएगा, कि मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू AC हो जाए और A 0 हो जाए, तो ये 0/0 बन जाए, तो इसको यूज कर लेना, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं जो आंसर दे रहे हैं। तो ये सिनेरियो है। अब इसको जरा वापस वहीं पे मॉरल ऑफ द स्टोरी में वहीं फिट कर दिया जाए कि भाई कहानी ऐसी है कि ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है, सारे कोफिशिएंट्स रियल है, डेल्टा इक्वल टू 0 पे गारंटीड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, रियल होगा चाहे नॉन रियल होगा। एच स्क्वायर लेस देन AB पे नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा पक्का, एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB पे और डेल्टा 0 पे रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। एच स्क्वायर इक्वल टू AB के अंदर थोड़े पंगे, उसमें इस सिनेरियो में रियल और कोइंसिडेंट होता है जब ये दोनों ट्रू होते हैं। इस सिनेरियो में आइदर दिस और दिस हो जाए तो वो रियल और नॉन रियल पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। इस सिनेरियो में जी स्क्वायर लेस देन AC, एफ स्क्वायर लेस देन BC पे नॉन रियल पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अदरवाइज रियल पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसका। और एक और समझ लीजिए, कई लोग पूछे परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता है, वो इस सिनेरियो में आता है, यहीं पे अगर A प्लस B 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वो यहां आता है। तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, और एक चीज समझिए, जब A प्लस B 0 होता है और हमें पता है पक्का 2 डिग्री है, तो पता है एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि A प्लस B 0 है, तो AB का मल्टीप्लीकेशन कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि A प्लस B 0 है, तो A और B या तो एक दूसरे के नेगेटिव है या फिर दोनों ही 0 है। अगर एक दूसरे के नेगेटिव है तो AB नेगेटिव होगा, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB तो होगा ही होगा। अगर दोनों 0 है तो H नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है, तो भी एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, मतलब कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ
परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए इतना ही लगा लो, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट ऑल्सो वर्क्स। इसमें चाहे रियल आए, इसमें आपको रियल ही मिलेंगी मोस्टली, हाँ रियल ही होंगी, नॉन रियल आ नहीं सकती। जैसे अगर इसको देखा जाए, हाँ परफेक्ट, नॉन रियल आएंगी नहीं इसमें। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको ये असली चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, कोई खास मुश्किल नहीं है, याद कर सकते हैं आप लोग। इतना तो एटलीस्ट आप याद कर ही सकते हैं, इतना इस पार्ट में इतना तो एटलीस्ट आप याद कर ही सकते हैं, इतना कि ठीक है रियल कोइंसिडेंट कब होता है और पैरेलल कब होता है, इतना तो याद कर ही सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कोर्स चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये पसंद है कि हम जिस डिटेल में हम हर चीज कवर करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, हम मेहनत करके चीजें कराते हैं, इफ यू लाइक दैट प्लीज चेक आउट आवर कोर्सेज। हमारे कोर्सेज बहुत मजेदार हैं, 11th का कोर्स, 12th का कोर्स, ड्रॉपर कोर्स, प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए इनकी तैयारी हो चुकी है पर अभी भी उन्हें क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है, उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस बैच बहुत जरूरी है, मैं इतना कहना चाहूंगा। इसके अलावा आप अगर अभी 11th में और आपका मैथ्स अच्छा नहीं चल रहा है तो यू कैन स्विच ओवर एंड टेक मैथ्स विद अस। उसमें आप हमारे अर्ली 12th को ज्वाइन कर सकते हैं। फोन नंबर, एकेडजा का फोन नंबर आई कैन प्रोवाइड, सो दिस इज द नंबर यू कैन कॉल टू गेट मोर डिटेल्स। इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर द कोर्सेस, डू चेक आउट एकेडजा दोस्त, वो चीज स्पेशल है। देखो मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकेडजा दोस्त जैसी चीज बच्चों नहीं मिलेगी। आप एक बार उसको चेकआउट करो। आप अगर हर हफ्ते 1 घंटा भी उसमें इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ भर हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी जेई की रैंक उससे बहुत इंप्रूव हो सकती है। एक बार उसको चेकआउट कीजिए। आपको ये सब समस्या आती है ना कि मैं पढ़ रहा हूं पर एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, एग्जाम में क्लिक नहीं हो रहा है, उसमें ऐसे टूल्स हैं जो आपकी क्लिकिंग पावर पर वर्क करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे सोचना है वो बताया जाएगा। आपको ये पैनिक होता है ना कि मेरे एग्जाम दिमाग में एक रैंक है, मैं वो रैंक लाना चाहता हूं, एग्जाम में पैनिक करके घबरा जाता हूं, पेपर खराब कर देता हूं। जस्ट लुक एट दैट रेसिंग मोड इन दैट, उसको यूज करके देखो। आपको जैसे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपने कोई भी चैप्टर प्रिपेयर किया, 1 घंटे का उस पर अपना सेल्फ टेस्ट बनाओ, वो आपको सीधे सीधे आपके डेंजर एरियाज ऐसे निकाल के दे देगा कि ये एरियाज आपके खराब हैं। अब वो एरियाज खराब है, उनको इंप्रूवमेंट कैसे करें, वहीं पर बटन होगा टीच मी का, तो उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आपकी इच्छा हो रही है इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तो वहीं पर सिमिलर क्वेश्चन का भी बटन है, व्यू सिमिलर क्वेश्चन, यू विल गेट ऑल दैट। उसके साथ साथ वी हैव आवर चाणक्य दोस्त, जो आपको, आप उससे ये बोल दीजिए कि भाई मेरे को 4 दिन के अंदर ये रिवाइज करना है, ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, एक प्लान बना के दे दो, तो वो प्लान बना के दे देगा। तो चेकआउट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।